सत्र से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन के पटल पर अनुपूरक बजट रखा है। विधानसभा में अनुपूरक बजट पर इस वक्त चर्चा की जा रही है। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 का अनुपूरक बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पटल पर अनुपूरक बजट रखा है। विधानसभा में आज अनुपूरक बजट पेश किया गया। फिलहाल अनुपूरक बजट पेश होने के बाद चर्चा की जा रही है। मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और विपक्ष का हंगामा भी यहां पर लगातार देखने को मिल रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री ने फिलहाल अनुपूरक बजट को पटल पर रख दिया है और अनुपूरक बजट को लेकर चर्चा इस वक्त सदन में जारी है। और चलिए सहयोगी अंकुश जुड़ गया। अंकुश, अनुपूरक बजट मुख्यमंत्री की ओर से पटल पर रख दिया गया है, लेकिन इसके पहले हमने देखा कि अनुपूरक बजट रखने से पहले विपक्ष की ओर से हंगामा भी लगातार किया जा रहा था। जी हाँ, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही लगातार जारी है और दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से वित्तीय वर्ष 2023-24 का अनुपूरक बजट जो है वो पटल पर रखा गया है और अनुपूरक बजट के बाद जो है बजट पर चर्चा शुरू हुई है। पहले वक्ता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजय चंद्राकर बोलने के लिए खड़े हुए हैं और अनुपूरक बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधान के आधार पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जितनी भी योजनाएं और जिन जिन योजनाओं के लिए पैसा दिया जाएगा या दिया जाना है उस पर अपना पक्ष रखते हुए कुल मिलाकर जो पिछले वर्षों में जो राशि खर्च हुई है उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज अनुपूरक बजट पेश किया जाना है और अनुपूरक बजट पेश होने के ठीक पहले की अगर बात करें या सदन की शुरुआत की बात करें, तब से ही विपक्ष जो है लगातार आक्रामक बना हुआ है, लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है और अभी भी वो सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल अंकुश, जिस तरीके से अनुपूरक बजट पर इस वक्त चर्चा की जा रही है, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि इस बजट में किन किन क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से करीब 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट जो है अनुपूरक बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रखा गया है और बजट जो है पटल पर रखने के बाद अब उस पर चर्चा चल रही है। और अगर बजट के प्रारूप की बात करें तो लगभग छत्तीसगढ़ सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन तमाम योजनाओं में अलग अलग राशि जो है वो इस बजट में रखी गई है, उसका प्रावधान रखा गया है। कुल मिलाकर कोशिश ये है कि बजट का जो प्रारूप है उसमें प्रदेश के हर एक वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, हर एक वर्ग को कहीं न कहीं खुश करने की कोशिश की गई है। फिलहाल बजट पर चर्चा जारी है और बजट पर चर्चा के बाद, बहस के बाद जब बजट पारित होगा तो उसके बाद स्पष्ट होगा कि कौन सी मद में कितनी राशि जो है बजट में प्रावधान में रखी गई थी। अंकुश, इससे पहले हमने देखा कि 10 मिनट के लिए सदन को स्थगित भी करना पड़ा था, जो कि विपक्ष की ओर से लगातार हंगामा किया जा रहा था। क्या कुछ हुआ था उस वक्त, जरा जानकारी दीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से आज अनुपूरक बजट पेश किया जाना था और अनुपूरक बजट पेश होने के बाद विपक्ष की मांग थी कि जो अनुपूरक बजट की जो कॉपी है वो विपक्ष को नहीं मिली है, क्योंकि विपक्ष अगर अनुपूरक बजट पढ़ेगा नहीं तो उस पर चर्चा कैसे करेगा, उस पर बहस कैसे होगी। तो करीब आधे से पौन घंटे का समय जो है विपक्ष लगातार मांग रहा था और विपक्ष की मांग पर कोशिश ये थी कि अनुपूरक बजट की कॉपी उनके पास पहुंच जाए और कॉपी को पढ़ने के बाद उस पर बहस करें। लेकिन समय कम है और प्रावधानों के अनुसार अगर देखा जाए तो बजट पेश होने के तुरंत बाद उस पर चर्चा शुरू होती है, क्योंकि विपक्ष का आरोप था कि उनको पहले से कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई है। उसके बाद भी आसंदी की तरफ से व्यवस्था दी गई। आसंदी की तरफ से ये कहा गया कि अगर विपक्ष लगातार इस विषय पर मांग कर रहा है तो उनको 10 मिनट का समय दिया गया और यही कारण था कि बजट पढ़ने के लिए आसंदी ने, यानी विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने विधानसभा की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित की थी। अंकुश, यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया विपक्ष की ओर से और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए मंजूरी भी दे दी गई है। कब तक चर्चा होगी, क्या कुछ डेट निर्धारित किया गया है? देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से मानसून सत्र का आगाज हुआ है, मानसून सत्र के पहले ही विपक्ष की तैयारी थी कि वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव की सूचना जो है वो आसंदी को दे दी गई है। सूचना पढ़कर आसंदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर उस चर्चा के लिए जो है अनुमति भी दे दी है। अनुमति
मिलने के बाद समय जो है वो निर्धारित किया गया है कि 22 तारीख को दोपहर 12 बजे के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। तो स्वाभाविक है 22 तारीख को जब अंतिम मानसून सत्र के अंतिम दिन जब सत्र की कार्रवाई शुरू होगी तो सुबह 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल चलेगा और प्रश्नकाल के बाद कहीं न कहीं अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। अब क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव का समय 12 बजे से 5 बजे तक निर्धारित बिल्कुल। चलिए अंकुश, आप नजर बनाकर रखिए, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो विपक्ष ने सरकार को यहां पर घेरने की कोशिश की। स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दे दी है। 22 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी।